तो कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 तक हुआ था हम लोग का, अब आज करना है 12 और यही इस प्रश्न का सबसे लास्ट प्रश्न है। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत दिमागीदार प्रश्न है। तो एक बार आप इस प्रश्न को मुझे अच्छे से सुनाइए। सीखा? चलो एक बात समझना, मान लो ये नदी है, ये बस नदी नहीं है, ये नदी है और दो तटीय नगर है, मान लो ए और बी। ठीक है, यहां पर एक बोट है, ये लो, इसमें हम सब बैठे हुए हैं, तेरे को बिठाएंगे भी नहीं, तो बैठेगी तो फिर हम लोग ऐसे ही डूब जाएंगे। मोटी टाइप की लड़की जाते जाते बोलेगी मैं कैसी लग रही हूँ, पता चल रहा है कैसी लग रही है के चक्कर में नीचे ये हम लोग चले रहे, तो हम आपको लेके भी नहीं जाएंगे, तो वैसे रहने दे। ये जो बोट है बहाव की दिशा में जब चलता है, इस दिशा में जब चलता है तो वो कितना समय लेता है? 5 घंटा। किस दिशा में जाता है तब? बहाव की दिशा में जाता है तब। बात को समझना। लेकिन जब ये विपरीत दिशा में आता है तो 5 के बजाय कितना घंटा लेते हैं? 6 घंटे। एक सिंपल सी एग्जांपल समझना, जैसे कि हम मान लो सकलोर से आते हैं, ठीक है, साइकिल चलाते हैं। अब साइकिल चलाते हैं तो यहां से सकलोर तक की दूरी को तय करने के लिए हम लोग को लग गया समझो 5 मिनट लगा। लेकिन बात ऐसा है कि हवा हमको पीछे से धक्का दे रही है, हवा पीछे से धक्का, पीछे हवा चलाते रहे, बने चलते साइकिल, ऐसा नहीं बोलते अरे, तो आने में कितना समय लगा? 5 मिनट लगा। अब जा रहे हैं तो अब हवा हमको सामने से मिलेगा, मतलब हवा हम क्या करेंगे? रोकेंगे। तो एक बात समझना, आने के टाइम यदि आप साइकिल को 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चला रहे होंगे ना, हवा मान लो हवा की बहाव जो है 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आपका स्पीड जो है 10 से क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि आप चला रहे हो 10 के और हवा आपको धक्का दे रही है 2 की स्पीड से, टोटल आपका स्पीड क्या हो जाएगा? 12 का। मतलब यदि आप बहाव की दिशा में चलते हो तो जितना किलोमीटर प्रति घंटा उसकी बहाव है हवा का, वो आपके चाल में क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। जब आप बहाव की दिशा में जाओगे तब। अब बात आ रहा है विपरीत दिशा में जाओगे, अब आपका चाल है 10 और हवा आपको 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रोक रही है, तो आपका चाल क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। जब बहाव के दिशा में आओगे तो प्लस करोगे, बहाव के विपरीत दिशा में जाओगे तो माइनस, क्योंकि आप चला रहे 10 की स्पीड से और ये आपको रोक रहे 2 की स्पीड से, तो आपकी स्पीड में कमी आएगा कि अधिकता होगा? कमी आएगा। तो कितना की कमी आएगा? 2 की कमी आएगा। कमी मतलब क्या करेंगे? माइनस। इसी को समझे रहना। लेकिन दूरी फिक्स है, जाने के टाइम भी ए से बी तक की दूरी तय किया, आने के टाइम भी बी से ए तक की दूरी तय किया, मतलब दूरी में कोई बदलाव हुआ है क्या? दूरी वही का वही है, लेकिन चाल बदल गया। तो हमको बताना है कि बोट का चाल जो है वो सामान्य जब जलधारा है, जब जलधारा बह ही नहीं रहा है, उस स्थिति में क्या होगा हमको बताना है। तो उसी को आप मान के चलोगे। तो देखो क्या करना है, माना सामान्य, क्या लिखा है लास्ट वाला लाइन? सामान्य स्थिति में जलधारा की चाल, ऐसा बोट की चाल क्या बोला है? स्थिर स्थिति में, लास्ट लाइन स्थिर वाला स्थिति में, स्थिर जल में ना, तो इसको हम मानेंगे, माना स्थिर जल में, स्थिर जल में बोट की चाल, इसको हम मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा। ये लो, ठीक है। अब नदी की चाल कितना है? नदी की चाल कितना है देखो, क्या है? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यही तो बात समझना, आपको पता है कि चाल बराबर क्या होता है?
नहीं पता है तो जान लो, विज्ञान का क्वेश्चन है। 4 बराबर क्या होता है? 4 बराबर दूरी बटा समय। यदि हम दूरी निकालना चाहे, क्या निकालना चाहे? दूरी, तो समय इसके साथ करेगा गुणा, किसके साथ? 4 के साथ। तो दूरी बराबर हो जाएगा 4 गुना समय। 4 गुना क्या हो जाएगा? समय। ठीक है, तो हमको दोनों स्थिति में दूरी कैसा मिला है? बराबर। दोनों स्थिति में जा रहा है तब भी और आ रहा है तब भी दूरी कैसा है? दोनों स्थिति में बराबर। तो अभी जितना क्वेश्चन हम बनाएंगे, जो भी स्टेप हम करेंगे, वो काम करेंगे किस पर? दूरी पर। अब देखो, नदी के चाल हमको कितना मिला है? 2 किलोमीटर। स्थिर जल में बोट की चाल कितना मिला है? x किलोमीटर। अब मैं आपको बताया, बहाव की दिशा में जब हम बोट की चाल निकालेंगे, कौन सी दिशा में? बहाव की दिशा में। तो मुझे बताओ, प्लस करेंगे कि माइनस? किसको प्लस करेंगे? 2 को। किसे प्लस करेंगे? x में। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? बहाव की दिशा में जा रहा है मतलब जितने स्पीड से बोट चल रहा है उसको प्लस करेगा कौन? नदी की बहाव। मतलब उसी दिशा में जा रहा है तो प्लस में होगा, और विपरीत दिशा में आ गया तो किसमें होगा? माइनस। तो यहां पर आ जाएगा नदी की बहाव की दिशा में, नदी के बहाव की दिशा में बोट की चाल, बोट की चाल बताओ कि कितना होगा? अभी बोट कितने की गति से चल रहा है? x पे। नदी कितने की गति से चल रहा है? 2। तो उस दिशा में जब जाएगा तो दोनों क्या हो जाएगा? प्लस, मतलब x प्लस 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तब के लिए समय क्या लेते हैं? नदी के बहाव की दिशा में समय कितना लिया? देखो, 5 घंटा। कितना घंटा? नदी के बहाव की दिशा में बोट की चाल है x धन 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तब के लिए समय कितना ले रहे हैं? 5 घंटा। और दूरी बराबर क्या होता है बोले हैं? चाल गुणा समय। तो मुझे बताओ यहां पर दूरी बराबर क्या निकल जाएगा? दूरी बराबर चाल कितना है? x धन 2। चाल कितना है? x धन 2 गुणा समय कितना है? 5। हल करो इसको, ये हो जाएगा 5x धन 5 दूनी 10। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1। किसका मान निकाल लिया हम लोगों ने? दूरी का। ध्यान दे रहना। दूसरे स्थिति में नदी के बहाव के विपरीत दिशा में, नदी के बहाव के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में बोट की चाल, बोट की चाल बताओ क्या होगा? नदी के बहाव की दिशा में हो गया x धन 2, विपरीत दिशा में क्या होगा बोले थे? माइनस में होगा। मतलब ये x धन 2 की बजाय क्या हो जाएगा? x माइनस 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तब के लिए समय कितना ले रहे हैं बताओ? कितना ले रहे हैं? 6 घंटा। अब बताओ दूरी का सूत्र क्या हो जाएगा? दूरी बराबर वही सेम टू सेम चाल गुणा समय, लेकिन यहां पर चाल कितना है हमारे पास? x माइनस 2 गुणा समय कितना है? 6। अब बताओ क्या हो जाएगा? दूरी बराबर 6 गुणा x करेंगे तो 6x माइनस 6 दूनी 12। ये हमारा हो गया 6x ऋण 12 अभी के लिए। लेकिन आपको पता है कि दूरी बराबर कितना मिला हुआ हमको? 5x धन 10। इस मान को यहां पे रखो। किसके मान को? दूरी के मान, क्योंकि दोनों जगह दूरी कैसा रहेगा? बराबर। या ये कह सकते हो, इसको दे दो समीकरण नंबर 2। अब 1 और 2 को देखते हैं तो दोनों के लिए दूरी कैसा रहेगा? बराबर। मतलब लेफ्ट हैंड साइड कैसा रहेगा? बराबर। तो राइट हैंड साइड भी आपस में हो जाएगा बराबर। तो इसको अब हल करो 1 व 2 से। 1 व 2 से कौन कौन आपस में बराबर हो जाएगा बताओ? ये दोनों आपस में बराबर है लेफ्ट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड भी आपस में कैसा हो जाएगा? बराबर। मतलब इन दोनों को आप बराबर में लिखो। किनको किनको? 5x धन 10 बराबर में क्या हो जाएगा? 6x माइनस में 12। अब x वाले को एक साइड कर दो, जिसमें x नहीं उसको एक साइड कर दो, तो इधर हमको मिल जाएगा 5x, 6x माइनस हो जाएगा माइनस 6x ऋण 12, 10 प्लस इधर आके माइनस में 10। अब 5x में 6x घटेगा
तो माइनस एक्स। अब ये दोनों क्या होगा, कितना आएगा, जुड़ेगा दोनों माइनस माइनस में, तो माइनस में कितना आ जाएगा 22, माइनस और माइनस कट गया, तो एक्स बराबर 22 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या है, स्थिर जल में बोट की चाल। फिर लिखना आप, अतः स्थिर जल में बोट की चाल हो जाएगा 22 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या क्या किया, कुछ समझ में आया? सबसे पहला काम आपने स्थिर जल में बोट की चाल माना, फिर आपने बताया कि नदी की चाल कितना है, 2 किलोमीटर। अब बहाव की दिशा में आपको बोट की चाल निकालने के लिए जो नदी की चाल है उसमें जो बोट की चाल है उसको दोनों को हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। किस दिशा में, बहाव की दिशा में, क्योंकि वो उसको प्लस करते हुए चलेगा। अब जब बहाव की दिशा में गया तब समय कितना लेता है, वो 5 मिनट। सिंपल सी बात है, पीछे से आपको कोई पुश कर रहे हैं तो आपको पहुंचने में कैसा लगेगा, जल्दी समय, मतलब जल्दी पहुंच जाओगे। लेकिन अब आपको आगे से कोई रोक रहा है तो आपको जितना समय लगेगा उससे आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लग जाएगा। तो विपरीत दिशा में जब चलता है तब x माइनस 2, क्योंकि वो रोक रहा है तो क्या कर दिए माइनस, तब के लिए समय कितना लग गया, 6 घंटा। और दूरी का सूत्र होता है चाल गुना समय। अब समीकरण नंबर 1 और 2 को देखिए, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो राइट हैंड साइड भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। फिर यहां से हमने किसका मान निकाल लिया, x का। यही जो आया वो हमारा आंसर। कर लोगे?